नमस्ते। होप आप सब हेल्दी और सेफ होंगे। मैं हूं चार्मी राजा, अ सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, काउंसलर एंड अ लाइफ कोच। आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ तक पहुँचने की उतार चढ़ाव से भरी कहानी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उन सपनों के उड़ान की कहानी जिन पे पंख लगाना भी शायद बहुत मुश्किल था। शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भरोसा करना है तो खुद पे कर, क्योंकि तुझी से है तेरी हस्ती और तुझी से उसमें बदलाव। ये लाइन इसलिए बोलने का मन कर रहा था क्योंकि मेरी जो पूरी कहानी है वो सेल्फ ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेड है। क्योंकि इस उतार चढ़ाव से भरी कहानी में उतार बहुत ज़्यादा आए, चढ़ाव बहुत ही कम आए। तब अंदर से जो सेल्फ ट्रस्ट ने बूस्ट किया है, अगर वो नहीं मिलता तो शायद मैं आज आप सबके सामने नहीं होती। हर कहानी की तरह मेरी कहानी भी एक कंजर्वेटिव फैमिली से शुरू होती है, जहाँ पे 21 में शादी और 25 में बच्चे होने पर यू आर एन आइडियल डॉटर। और यहाँ पे एक लड़की के लिए उसका नाम ही उसकी पहचान था, उसका काम कभी उसकी पहचान नहीं था, या फिर उसके खुद की कोई पहचान नहीं थी। उस दुनिया में मैंने एक हिम्मत की, सपना देखने की हिम्मत। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ तो करना है और उस कुछ में कुछ खास करना है। और पहले से आई वॉज बिलीविंग दैट माई पेरेंट्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई एम नॉट हैविंग द ब्रदर। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ एज देयर सन। So for that reason, I just need a perfect secured earning. And for the secured earning purpose, मैंने एक ही रास्ता चुना, MBA कर लेती हूँ, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट में 100% जॉब गारंटी मिलती है, तो वहाँ से मुझे एक सिक्योर्ड जॉब भी मिल जाएगा। अब MBA करना मेरा सपना बन चुका था। और उस टाइम पे MBA करना तो बहुत दूर की बात थी। MBA की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने तक का हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हियर एंड देयर आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द स्कॉलरशिप, कि कहीं से स्कॉलरशिप का कुछ अरेंजमेंट हो जाता। लकीली भगवान की दया से इतनी तो अच्छी थी मैं पढ़ाई में, या फिर मेरे परसेंटेज इतने तो अच्छे थे कि मुझे अच्छे से आसानी से स्कॉलरशिप मिल सकती थी। लेकिन 3-4 महीने मैंने बहुत ही ट्राई किया, लेकिन स्कॉलरशिप का कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाया। उस रीज़न से MBA करने का सपना सपना ही बन के रह गया। उसके बाद धीरे धीरे आई वॉज मेरा डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी था वो थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि मुझे क्या करना है ये जानने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ी। एंड वुडंट यू बिलीव, मेरी प्रोफेशनल जर्नी में आई ट्राइड माई हैंड इन 7 फील्ड्स टू नो कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। और उन 7 फील्ड में आई जस्ट फेल फेल एंड फेल। सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स का सामना हुआ है, बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर एक फेलियर के पीछे एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस छुपा हुआ था, और उस एक्सपीरियंस ने ही मुझे बताया कि मैं एक्चुअल में करना क्या चाहती थी। आफ्टर दैट जब मैंने MBA का तो सपना सपना ही रह गया, उसके बाद मैंने सबसे एडवाइस लेना शुरू किया जो मुझे लग रहा था कि ये मुझे अच्छे से गाइड कर पाएंगे। उन सब की एडवाइस ली, रिलेटिव से, फ्रेंड से, अच्छे अच्छे मुझे जो पर्सन लगे उनसे सलाह ली। सब ने मुझे एक ही बात बताई, MBA करने से कुछ नहीं होने वाला था, दैट्स ओके अगर तुमने नहीं किया, दूसरा रास्ता ये है, सिक्योर्ड अर्निंग चाहिए, बैंकिंग ज्वाइन कर लो। हाँ थोड़ा मुश्किल है, IBPS की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी, लेकिन तुमसे हो पाएगा। आई वॉज इट्स ओके, मैं ये करती हूँ, अगर सब बोल रहे हैं ट्रेंड में है ये करते हैं। और दैट लीड्स मी टू टेक द रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि सबने बोला, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि अगर MCOM किया हुआ है ना तो बैंकिंग में सब तुम्हें प्रायोरिटी देंगे। एट दैट टाइम आफ्टर BBA आई जॉइंड MCOM। कोई नहीं करता है, 100 में से शायद 2 लोग करते होंगे, और उन 2 में से एक मैं थी जिसने आफ्टर BBA MCOM ज्वाइन किया। और MCOM करते करते साथ में IBPS की प्रिपरेशंस भी मैंने शुरू कर दी, और प्रिपरेशन करते करते आई वॉज अर्निंग शुरू होनी चाहिए साइड में। उसके लिए मैंने एक अच्छा सा छोटा सा जॉब परस्यू किया। एंड
मन में बैंकिंग के सपने लिए हुए अकाउंटिंग का जॉब कर रही थी, और उस जॉब को करने में मुझे मज़ा आ रहा था सीरियसली, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो मुझे अकाउंटिंग का जॉब करने में अच्छा लग रहा था, एंड धीरे धीरे आई फेल्ट कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, और अगर थोड़ी सी मेहनत करूँ तो ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पे आगे नहीं आ सकते। सो अब मैं अकाउंटिंग में आगे आना चाहती थी। लाइक क्वेश्चन ये था कि आई वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम माई माइंड कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, लेकिन मुझे क्या करना है ये जानने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। आई वॉज कंटिन्यूइंग विद द अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर। मैंने 1 साल तक अकाउंटिंग किया, एंड धीरे धीरे आई फेल्ट कि अगर सीए किया होता तो इससे ज़्यादा डबल ग्रोथ मिलता। सो फॉर देट रीज़न मैंने सीए की ऑफिस में फिर से 1 साल जॉब किया कि मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि एक्चुअल में सीए को करना क्या होता है। और आई वॉज लुकिंग फॉर द पर्सन जो मुझे प्रॉपरली गाइड कर सके कि इस जर्नी में कैसे लाइक सीए में आगे करना क्या होता है, कैसे आईपीसीसी के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कैसे ये सब कंटिन्यू करते हैं। सो आई वॉज डूइंग दैट, और धीरे धीरे 1 साल ख़त्म होने को आया, और अंदर से लग रहा था, खुद को मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे में उतना ग्रोथ आया है जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग। नो, आंसर एक ही आया, नो। सो आई वॉज लाइक ये वो नहीं है जो मैं करना चाहती थी, एंड अगेन आई डाइवर्टेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। यस, आई ट्राइड नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत से लोगों के कांटेक्ट किए फॉर द प्रमोशन रीज़न, और बहुत सारे सेमिनार्स किए अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए, बट एट द एंड द रिजल्ट वॉज ज़ीरो। फाइनली एक ही चीज़ फील हुई कि नहीं, पोरबंदर में ग्रोथ नहीं होने वाला है। सबने यही बोला, तू यहाँ के लिए बनी नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, तू इतनी फील्ड्स ट्राई कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तू कर पा रही है सब कुछ, तो कुछ अच्छा कर, बाहर कर, हटके कर, वहाँ पे तेरी वैल्यू होगी। सो आई वेंट टू बड़ौदा। लकीली मुझे वहाँ पे एक जॉब मिल गई। हाँ, इनिशियली सैलरी ऑब्वियसली कम होती है, बट फॉर द सर्वाइवल रीज़न दैट वॉज क्वाइट इनफ। सो दैट स्ट्रगल वॉज वेरी हार्ड। सुबह 11 बजे से लेके शाम को मैं कब फ्री होती हूँ वो डिसाइडेड नहीं होता था। एवरी डे 13-14 घंटे वर्क करने पर एक चीज़ का कंफर्मेशन ज़रूर था मुझे कि ग्रोथ ज़रूर मिलेगा, वो फिक्स था। हाँ, घर पे आने का टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन ग्रोथ फिक्स था। सो मैं बस स्ट्रगल करना चाहती थी वहाँ पे कि भाई थोड़ा टाइम स्ट्रगल कर लेते हैं, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। सो फॉर दैट रीज़न आई वॉज कंटिन्यूइंग देयर, एंड आई वॉज एन्जॉइंग वट एवर आई वॉज डूइंग। बट फिर छुट्टियों पे मैं अपने घर पे आई, और मेरे पेरेंट्स के प्यार ने मुझे वापस ही नहीं जाने दिया। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था रेदर क्विटिंग दैट पर्टिकुलर जॉब। सो मैंने वो जॉब वहाँ से छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी। सो मैंने तब वो जॉब भी छोड़ दिया, और अब एक ही चीज़ सामने थी, हॉबी है, उस पर काम करना शुरू करो। फिर हॉबी की जो लिस्ट थी उसमें सबसे आगे था कुकिंग। मुझे कुकिंग का बहुत ही शौक था, लाइक बहुत छोटी सी थी तब से मुझे कुकिंग का और स्पीकिंग का बहुत ही शौक था। स्पीकिंग के ऊपर पता नहीं मेरा ध्यान नहीं गया, और धीरे धीरे आई फेल्ट कि भाई अभी कुकिंग पे आगे बढ़ते हैं, और मैंने खुद का केटरिंग स्टार्ट किया, श्रीजी केटरिंग। वो अच्छा चल रहा था, लाइक ऑर्डर्स भी मिल रहे थे, सबको अच्छा भी लग रहा था कि मैम यू आर डूइंग सो ग्रेट। लेकिन अंदर से फिर से एक आवाज़ आई कि भाई दिस इज़ नॉट समथिंग यू रियली वांटेड। येस, आई वाज एंजॉइंग, बट मैं पार्ट टाइम कर सकती हूँ ये केटरिंग का, ये मेन गोल नहीं है। क्योंकि मेन गोल था मुझे लोगों के काम आना था, मुझे कुछ अलग करना था। और इसी रीज़न से आई वॉज लाइक क्या करूँ। मुझे अंदर से लग रहा था कि मुझे अब मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। और फॉर दैट रीज़न आई वेंट टू द मोटिवेशनल सेमिनार ऑफ रुशिका हाथी। यस, शी इज़ माई ट्रेनर।
और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि हाँ भाई मैं एक्चुअल में क्या कर सकती हूँ। और जब मैंने वो ट्रेनिंग उनका जो मोटिवेशनल सेमिनार था वो अटेंड किया, मुझे आज भी वो डेट याद है, 3 जून 2018 जब मैंने वो ज्वाइन किया था। आई फेल्ट कि जब वो वहाँ पे स्टेज के ऊपर बोल रही थी, मैं फील कर पा रही थी कि अगर मैं उनकी जगह पे होती और मैं अगर वहाँ पे बोल रही होती तो आई वॉज फीलिंग सेटिस्फाइड एंड आई वॉज लाइक अगर मुझे ये सोचने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो अगर मैं वो करती तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता। एट दैट टाइम पे बस उतना ही फील हुआ कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती है। सो बस दूसरे ही दिन मैंने उनको कॉल किया एंड आई जस्ट परस्यूड द ट्रेनिंग। और टुडे I am in front of you all. I am the certified motivational speaker and trainer because of her. And successfully today I have trained 1000+ people. और जैसे ही ये ट्रेनिंग फील्ड में मैंने एंटर किया उसके बाद भी एक फेलियर आया, वो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक जॉब किया और वो जॉब करते करते मुझे एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली। और उस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे अंदर से फील हुआ कि दिस इज़ समथिंग आई रियली वांटेड टू डू। क्योंकि जब मैं लोगों को ट्रेन कर रही थी उनमें बदलाव आ रहा था, उनमें ग्रोथ आ रहा था और वो लोग फील कर पा रहे थे कि उनमें कल से आज में इम्प्रूवमेंट है। एंड दे जस्ट केम टू मी कि मैम आपने जो सिखाया उससे इम्प्रूवमेंट आया और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला एंड आई फेल्ट कि येस आई वांटेड दिस सेटिस्फेक्शन लेवल। सो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांटेड एंड सक्सेसफुली ये हौसलों की जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी जब मैंने ट्रेनिंग फील्ड में अपना पैर रखा। और अगर आपका साथ ऐसे ही मिलता रहा तो ये ट्रेनिंग फील्ड में ये जर्नी जो है, ये हौसलों की जर्नी है, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच और होप आप सबको मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। और ऑब्वियसली एक बात मैं आपको लास्ट में बोलना चाहती थी कि सेल्फ ट्रस्ट ने मेरी जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल किया है, क्योंकि 7 फील्ड्स को ट्राई करने के लिए बहुत ही सेल्फ ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर इतने फेलियर्स को देखता है तो ऑब्वियसली उनमें सेल्फ डाउट आ जाता है, वो खुद को डाउट करने लगते हैं कि आखिर मैं कर क्या सकती हूँ। सो लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ, आप क्या करना चाहते हो ये जानने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। सो जस्ट डू योर बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। बिकॉज मैंने जो ये 7 फील्ड्स ट्राई की थी, आई वॉज गुड इनफ इन एवरी फील्ड बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स वाई आई वॉज ट्राइंग एवरीथिंग। सो दैट लीड्स मी टू बी हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ। और बस आपके आशीर्वाद से ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे।